अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स, ठीक हैं आप? अल्लाह पाक खुश रखे। हाँ बेटा, आज हम आपको 10th की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। अब ये आपकी 10th की केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्योंकि चेंज हो गई है, इसमें बहुत कुछ नया है और आपने गौर से समझना है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है इस बुक में कि जो भी चेंज हुआ है आपको यकीनन फर्स्ट इंटर में वही मिलेगा। तो आपकी थोड़ी फर्स्ट इंटर की बेस बनी होगी। जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने पहले कहीं पढ़ा है इसे, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखिए, हमने जो इसकी एक्सरसाइज करनी है, आपने एक्सरसाइज को गौर से देखना है और आपको अच्छे से ताकि समझ आ जाए। हम ये करते हैं, एक्चुअली आपको तमाम ऑप्शन आने चाहिए, ठीक है। तमाम ऑप्शन मीन्स अगर आपको 4 ऑप्शन दिए तो आपको पूरे 4 के 4 ऑप्शन का पता होना चाहिए। फिर आप सही तरीके से अपने किसी भी MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसमें यहाँ हमारे पास क्या है जी। यहाँ एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या कहा, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। सही को आप टिक करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से जो कि फॉल्स है, ठीक है, जो रॉन्ग है। बाकी तो इसका मतलब आपको यहीं से पता चल रहा है कि बाकी सारे ट्रू हैं, कोई एक रॉन्ग है। तो अब देखते हैं हम कौन सा रॉन्ग है। हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, हमें पता चल जाएगा। तभी हम इसको यहीं पर आपको समझा रहे हैं कि आप समझ लें। ए में क्या दिया है, इट टेक प्लेस इन आ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में तो नहीं होता। जितने भी इक्वेशंस हैं आप देखें, इक्विलिब्रियम की, ये भी हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्लोज कंटेनर में, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट चेंज। अब कंसनट्रेशन क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कोई भी चेंज नहीं होती। ऐसा भी क्या है, हमारे पास चेंज होती रहती है। अब इसमें ये चेंज कहीं नहीं भी होती तो हमें ये भी देखना है। फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ऐसा होता है कि रेट आखिर में इक्वल होता है लाजमी, तभी तो इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रेस से इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है कि डिस्टर्ब नहीं होता। अब इसमें हमें ढूंढना है कि फॉल्स कौन सा है। फॉल्स ये है कि इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस। अब आप जानते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो सकता है, या क्या है, या कैटलिस्ट हो सकता है, हीट हो सकती है। ज़ाहिर है इसको चेंज करने से लाजमी जो है चेंजिंग आएगी। इट मीन्स क्या, ये वाला फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। उन्होंने कहा एक टिक करें कि जो फॉल्स है जी। सेकंड क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। क्या कहा इसमें सेकंड में, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc। कौन सा है जो बेस्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का यहाँ हम फार्मूला लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या है, आपको इस बात का इल्म है कि क्या है फार्मूला, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। ये हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब यहाँ जो प्रोडक्ट है, हमें ये वाली बात देखने के इसमें प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखिए ये जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए। हमें जब इस चीज़ का इल्म होगा तो हम आगे इसे कर सकेंगे ना। अब हम चेक करें कि प्रोडक्ट क्या है। अब ये जो है सामने ये कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, ये जो कोफिशिएंट है ये क्या है, ये पावर बन जाएंगे। अब देखिए ये रहा प्रोडक्ट, आप चेक करें, ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है ना, नंबरेटर ये है और ये डिनोमिनेटर है। तो देखिए क्या है, NO और क्या आएगी, पावर 4, NO पावर 4, कोफिशिएंट 4। नाउ द कंसनट्रेशन ऑफ NO कोफिशिएंट 4, कंसनट्रेशन ऑफ वाटर कोफिशिएंट 6, ठीक है। ये ऊपर वाला सही दिया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ देखें नहीं, प्रोडक्ट ऊपर आता है तो ये देखें हमें यहीं पता चल रहा है ऊपर क्या है, अमोनिया दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया है, मीन्स रिएक्टेंट ऊपर दिया है। नहीं, वो आएगा ही नहीं, नंबरेटर वो होगा ही नहीं। इसके बाद क्या है हमारे पास, थर्ड में देखें हम, यहाँ भी देखें अमोनिया दे रखा है, रिएक्टेंट ऊपर दिया है और ऑक्सीजन ऊपर दिया है और उसका कोफिशिएंट भी सही नहीं लिखा।
हाँ, यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन देखें यहाँ कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 इन्होंने यहीं लिख दिया, ऊपर नहीं लिखा। 6 जो है देखें वो वाटर का यहाँ लिख दिया, ऊपर नहीं लिखा। इट मीन्स ये रॉन्ग है और ये एक राइट है। ठीक है, समझ आया है? तो आपने इस तरीके से उसका फार्मूला याद रखना है, उसके कोफिशिएंट्स देखने हैं और इस तरीके से आपने इस काम को करना है जी। नेक्स्ट देखें नंबर 3। नंबर 3 में आपको क्या दिया है, अ रिएक्शन विच इज़ नेवर गोज टू कंप्लीशन। कौन सा रिएक्शन है जो कंप्लीट नहीं होगा, इज़ नोन एज द रिवर्सेबल रिएक्शन, और इसे रिवर्सेबल रिएक्शन कहा जाता है। अब आपने देखना है, हमें देखना उन्होंने क्या दिया। उन्होंने दिया यहाँ डॉटेड लाइन, क्या डॉट से लाइन लगी हो, सिंगल एरो, क्या एक एरो लगा हो, डबल एरो। आप देखें यहाँ पर ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये रहा डबल एरो रिवर्सेबल रिएक्शन है। और क्या है, डबल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि देखिए ये रहा डबल एरो होगा। इट मीन्स ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, हमें ऑप्शंस पता होने चाहिए। अभी आप देखें इसके बाद क्या है हमारे पास, फोर्थ क्या होगा। फोर्थ में भी आप देखें, गौर करें, आपने सारे को अच्छे से पढ़ना है। क्या उन्होंने कहा है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी इज स्मॉल इंडिकेट्स। अगर के सी स्मॉल है तो वो क्या इंडिकेट करेगी, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, के मिक्सचर में ज़्यादा रिएक्टेंट बाकी है। या हम क्या करेंगे इसमें, या उन्होंने क्या कहा, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इसमें बाकी है। या क्या रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट, क्या इसमें इक्वल अमाउंट है। यानी आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए और इसके पता होने के साथ साथ आपको इसकी इक्वेशन का इल्म होना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन इल्म होगा उसका इक्वेशन का, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन इसमें क्या होगी हमारे पास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्वेशन में हमें याद रखना है कि कौन सा होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन, हमें रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन को याद रखना है कि रिवर्स कहाँ आता है और फॉरवर्ड कहाँ आता है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ी सी आपको बात बता दें, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ अगर आप इक्वेशन में देखते हैं तो आप देखें इसमें क्या है, ये रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है ये फॉरवर्ड है। ठीक है, ये फॉरवर्ड है और ये जो बैक साइड पर ये क्या, रिवर्स है। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है प्रोडक्ट, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऊपर आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब क्या हो जाएगा, के हमने लिखा और छोटा सा हमने ये एफ डाल दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये क्या है, अगर बैक साइड दोबारा रिटर्न हो जाएगा तो ये क्या, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये इसके बराबर। तब हमें यहाँ से इसका आंसर मिलेगा, यहाँ से आप गौर करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका। अब इसके आंसर में आप देखिए आपने क्या गौर करना है। अब यहाँ उन्होंने क्या कह रखा है, यहाँ उन्होंने कह रखा है कि कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम देख लेते हैं कि क्या तरीक़ाकार होगा। इस तरीक़ाकार को देखने के लिए हम इक्वेशन को यहाँ सही तरीके से लिख देते हैं कि सही तरीका हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स हम यहाँ ये क्वेश्चन मार्क लगाएं और यहाँ नीचे लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स के सी इज इक्वल कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ऑब्लिक कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। आप देखें इसमें ये अंदाज़ा लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या है, इन्वर्सली है, इन्वर्स होता है। मीन्स क्या है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन डिक्रीज होगा। अगर यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या वो भी इंक्रीज करेगा। ये सेम होते हैं। ठीक है, मीन्स अब देखिए हम यहाँ लगाते हैं ये सेम होते हैं, हमने यहाँ आपको बता दिया कि ये सेम है। और ये क्या, ये इन्वर्स होते हैं, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि उन्होंने हमें क्या कहा है, तो उस हिसाब से आप देखें, आप इस रिएक्शन को याद रखें और हम ये भी आपके सामने ही रखते हैं ताकि आपको दोनों बातें याद रह सकें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट। उन्होंने कहा कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ के सी इज स्मॉल, के सी कब कम हो जाएगा। ठीक है, कब कम होगा, जब यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, अगर वो रिएक्शन कैसा हो रहा है, ये देखें ये रिएक्शन। जी बेटा देखिए हम आपको ये बता रहे, पहले आप इस बात को समझ लें। इफ़ के सी
small means equilibrium constant is small, then Kf means constant for forward reaction also small, means both are similar. If it increase, then Kf increase. Kc decrease, Kf decrease, but it is opposite or inversely. Kc increase, now Kr decrease. मीन्स अगर Kc ज़्यादा है तो क्या है, रिएक्टेंट कम है. इन्होंने क्या कहा, Kc स्मॉल. उन्होंने कहा कि अगर Kc स्मॉल है तो क्या होगा, Kc स्मॉल है तो यकीनन रिवर्स रिएक्शन कौन सा है हमारे पास, रिवर्स कौन सा है, देखिए ये रहा रिएक्टेंट. ठीक है, ये जो रिएक्टेंट है रिवर्स ये है, मीन्स रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे. Kc स्मॉल होगा तो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे. तो ये देखें ये रहा रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट. वो कह रहे हैं रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टेंट बचा होगा, यकीनन Kc स्मॉल है. Kc स्मॉल है तो रिएक्टेंट ज़्यादा बचा हुआ है. फिर क्या है, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. क्या रिएक्शन मिक्सचर में मोस्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मोस्ट हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, Kf है, और Kf क्या है, सेम रेशो चल रहा है. इसके बाद रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल अमाउंट होगी. वो तो अभी इक्विलिब्रियम नहीं हुआ इसमें. रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन और रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो इसमें बेटा ये 1 है. समझ आई बात कि Kc अगर स्मॉल है, Kc अगर स्मॉल है तो ये क्या है, ये ग्रेटर है. यानी कि क्या है, ये रिवर्स प्रोडक्ट. रिवर्स कौन सी है, रिएक्टेंट है. और रिएक्टेंट क्या होगा हमारे पास है, जब रिएक्शन बहुत कम हो रहा है, स्मॉल है, तो ये ज़्यादा होगा. तो हमने ये ज़्यादा कर दिया है. ठीक है बेटा. इसके बाद अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम समझ आया है. फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट में देखें, यहाँ भी हम आपको बताते हैं, आपने समझ के करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, आपको यकीनन समझ आ जाएगा और कोई भी मुश्किल नहीं होगी. ये है ही ऐसी चीज़ बेटा जो समझे बिना अगर करोगे तो आपको फिर नहीं आएगा. इसको अच्छे तरीके से पढ़ के समझ के फिर करना है, तब आपको आसानी से समझ आएगा. जी, अभी इसमें देखिए क्या है, फॉर विच सिस्टम, किस सिस्टम में डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc हैज़ यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन, किस में यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होगा. अब कंसंट्रेशन का यूनिट किस में होगा, यूनिट के लिए तो हमें क्या करना है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, यूनिट आपको निकालना आना चाहिए. ठीक है, यूनिट निकालने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने यूनिट निकालना है. और यूनिट जब निकलेगा तो कई में यूनिट बिल्कुल कट जाएगा और कई में यूनिट निकलेगा या नहीं निकलेगा. ठीक है, उसका तरीक़ाकार है यहाँ पर आपके दिया हुआ है, हम ये आपको समझा रहे हैं. ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, आपको यहाँ हम अलग से समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमें इसका किस तरीके से काम करना है. आप ये देखें कि हमें इस तरीके से करना है कि यूनिट हम जब निकालेंगे तो पता चलेगा हर एक का सेम नहीं होगा यूनिट बेटा. यूनिट जो है डिफरेंट निकलेंगे, हर इक्वेशन का डिफरेंट निकलेगा. यहाँ देखिए क्या दिया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये देखें इस वाली इक्वेशन में, ताकि आप एग्जाम्पल को ईजिली देख सकें और अपना आसानी से काम कर सकें. यहाँ आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में. और ये क्या है, इक्विलिब्रियम हमारे पास रिएक्शन है. तो हम किस तरीके से करेंगे, ये देखें, हमने यहाँ ये दे दिया रिवर्सेबल रिएक्शन का साइन. कार्बन मोनोऑक्साइड बना गैस फॉर्म में, और प्लस साथ में क्या बना, वाटर बना H2O. और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने से यही बनेंगे. जी, इसके बाद क्या है, हमें रिएक्शन में, इसमें हमें ये इस बात का इल्म है कि रिएक्टेंट क्या और प्रोडक्ट क्या. अब आप यहाँ लिख रहे हैं, आपने ये बातें बेटा याद रखनी है. ये गैस फॉर्म में है कि हमें ये याद रखना है कि इसमें रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है. और आप ये बात इसमें लिख लें क्योंकि ये बात होनी चाहिए आपके जहन में. ठीक है, रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट. ठीक है, अब हम ये फार्मूला जानते हैं. फार्मूला आप जानते हैं ना बेटा, क्या है, Kc इज इक्वल, क्या आ जाएगा ऊपर, प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, रिएक्टेंट.
ठीक है, ये आएगा इज इक्वल। इसे थोड़ा हम और नीचे ले लेते हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए कि किस तरीके से ये बनेगा। तो अब हम ये बात जानते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमें कैसे काम करना है। आपको मालूम है कि आपको प्रोडक्ट टीएम लगा लेते हैं, ठीक है, डंडे वंडे लगाना भूल गए क्योंकि हम डंडे लगाते ही नहीं हैं, इसलिए मीन समझ गए, पिटाई नहीं करते जी। तो केसी क्या है, हमने लिखा यहाँ केसी। अब हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऊपर आएगी, इसे हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड ये क्या है, वाटर है, तो हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये जो ब्रैकेट हम बना रहे हैं कंसंट्रेशन का साइन है, इसे कंसंट्रेशन कहा जाता है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये हमारा रिएक्टेंट आ जाएगा, मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, इसलिए आपने इसको गौर से देखना है कि यूनिट किस तरीके से निकलेगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस इक्वेशन में। क्योंकि देखें इसमें कोफिशिएंट्स नहीं है, आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन में, देखिए कोफिशिएंट्स नहीं है, मीन्स ये बैलेंस है। हमें इसे बैलेंस करने के लिए हमने जो नंबर है वो यूज़ नहीं किए। जब हम कोई नंबर यूज़ करेंगे तो वो बैलेंस इक्वेशन की जो सामने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कोफिशिएंट्स होते हैं और वो क्या बन जाएंगे, पावर बन जाएंगे। इसमें देखिए क्या हमारे पास क्या बना, हमने लिखा केसी इज इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये ऊपर आया माइनस का हुआ, कंसंट्रेशन हमने इसकी लगाई, फिर हमने वाटर की कंसंट्रेशन लगाई, वो भी क्या होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। मोल बेशक आप पूरा ना लिखें, यहाँ यूँ लगाएंगे डैश आ जाएगा, यहाँ भी यूँ डैश आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमने ऊपर लिया है तो ऐसा होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ऑब्लिक हमने लगाया, ऑब्लिक में कार्बन डाइऑक्साइड का यूनिट क्या है हमारे पास, इसका भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसका भी क्या है, मोल, कंसंट्रेशन लगा दें, और यहाँ भी क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमने लगाया, ठीक है। हम यहाँ बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऐसा होता है, देखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन जब ये क्यूब ऊपर जाएगा तो जो हमारे पास मॉडर्न यूनिट है उसमें क्या बन जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर जाके ये माइनस का 3 हो गया, इस वजह से ये माइनस के हैं, ठीक है बेटा। अभी आप देखें क्या है, ये सेम है और डिवाइड है, आपकी मर्ज़ी, किसी को किसी से भी कैंसिल करें, किसी के ऊपर पावर है किसी पर भी पावर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये गया इससे कैंसिल आउट, नाउ कैंसिल आउट, इट मीन्स क्या है आपके पास, यहाँ पर आया आपके पास नो यूनिट, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है ठीक है बेटा। अभी हम नेक्स्ट आपके सामने कर रहे हैं, आपको उससे बात और क्लियर हो जाएगी, अच्छे से आपको समझ आएगा। ये देखें दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं नाइट्रोजन, यहाँ से 1 मिनट इसको हम क्लोज कर दें ताकि आपको पता रहे कि ये सेपरेट थी, हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, दूसरा नाइट्रोजन, ठीक है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एंड प्लस हाइड्रोजन जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, हाँ आप आपस में अपने आप को बता सकते हैं क्या बनेगा भाई, जब आपको आता है तो शाबाश, सही बताया आपने, ये हमें पता चल गया कि आपको मालूम है, क्या बन गया, अमोनिया। अब हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, बैलेंस किस तरह करेंगे, देखें, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन कितना 2, नाइट्रोजन 1, इसको 2 करें, जब हमने इसे 2 किया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6। अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। बैलेंस होने के बाद आप अपना वही तरीक़ाकार करेंगे, आपको ये बात याद रखनी है कि ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। और आपको ये भी याद रखना है साथ में कि जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा ये कौन सा रिएक्शन है, ये है कांस्टेंट, और ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, ये कांस्टेंट फॉर
रिवर्स है, ठीक है। हमें ये बात भी साथ में याद रखनी है। अब हम इसी को याद रखते हुए अभी जो हमने आपको सिखाया हम उसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ यूनिट आएगा, इसलिए आप कंसंट्रेशन से गौर से देखें, आपको पता चलेगा कि यूनिट कैसे आया। अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होगा हमारे पास, के सी कॉन्स्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम इज इक्वल, आप जानते हैं क्या होगा, प्रोडक्ट एंड ऑब्लिक क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट कौन सा है हमारा, देखिए ये जो अमोनिया प्रिपेयर हुआ ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसके कोफिशिएंट का आपने ख्याल रखना है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं। हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इस 3 को नहीं हटाना है वरना ये अमोनिया नहीं रहेगा। हमने इसका ये कोफिशिएंट, ये रहा पावर, हमने यहाँ लगा दिया, ये बन गया। ये हमारे पास हो गया क्या, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट देखते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। बैलेंस में नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है, तो आपने नाइट्रोजन को ऐसा ही रख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन में कोफिशिएंट इसका 3 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये हमने क्या किया, 3 को ऊपर लगा दिया, ठीक है, पावर लगा दिए। अब आपने क्या करना है, सबके यूनिट लिखने हैं, हम यहीं चला लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अमोनिया का क्या होगा यूनिट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड कंसंट्रेशन होल पावर, ये हमने स्क्वायर लगाया, होल पावर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर है कोई पावर नहीं है, छोड़ दें। फिर यहाँ देखें हाइड्रोजन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और क्या है यहाँ कोफिशिएंट, ये देखें क्या है, हमारे पास ये क्यूब लगा है, हमने यहाँ क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब जो हमने आपको कैंसिल करने का तरीका सिखाया आप उसी तरीके से कैंसिल आउट करेंगे। अब देखें क्या है, अब या तो वैसे आप समझ जाए तो आपकी मर्ज़ी, बेसिक जैसी, तो मैथमेटिक्स में पावर प्लस हो जाती हैं। अब ये ऊपर 2 है, नीचे के कोई 2 कटने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए, 1 इसमें से गया और 1 इसमें से गया, ज़ुबानी काट दें। और अगर नहीं आपको समझ आ रहा तो हम आपको करके बता देते हैं। कांस्टेंट फॉर इक्विलिब्रियम इज इक्वल, देखें हम ऐसा करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमने ये लिखा, एंड द कंसंट्रेशन लगाया, और ये हमने स्क्वायर लगा दिया। हम ऐसा करें कि हम इसमें से एक लेके इसको दे के स्क्वायर कर लें, आपकी मर्ज़ी है, इसमें से एक लेके इसको दें और इसको स्क्वायर कर लें, वरना आप इसको ही तोड़ दें और आप एक मरतबा, 3 मरतबा ना, एक मरतबा लिखें और फिर स्क्वायर करके लिख लें, जैसे आप मुनासिब समझें, आपको जो समझ आए। हमें क्या चाहिए, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ से स्क्वायर चाहिए। दूसरे अल्फाज में आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या होगा, 1 यहाँ से बच जाएगा। एक और तरीक़ाकार ये है कि आप ये करें कि यहाँ नीचे की इनको पावर्स को प्लस कर लें और फिर इस पावर को ऊपर ले जाएं और प्लस माइनस करें, तो भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब जो भी आपको सूट करे, लेकिन हम बिल्कुल आपको बच्चों वाला खेल बता देते हैं ताकि आपको मैथमेटिक्स से भी आप निकल जाएं और आपको आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ये इकट्ठे हैं, इसका 1 हम इसे दे देते हैं, तो ये 3 है, ये 2 बच जाएगा, और ये क्या है, ये 1 खुद है, एक और आ जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा। अगर हम ऐसा करें कि हमने लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हमने वहाँ से एक लेके पावर इसको दे दी, ये स्क्वायर कर दिया है, और हम यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप चाहें तो सबको अलग अलग कर लें, इसे 2 टाइम लिखें, इसे 1 टाइम लिखें, इसे 3 टाइम लिखें, फिर 2 2 से कट जाएंगे तो नीचे क्या बचेगा, अब यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हुए। अब आपके पास क्या बच गया है, ऊपर कुछ भी नहीं, तो हमने 1 लगाया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया है, अब यहाँ पर ये रहा, ये स्क्वायर है, ठीक है। ये देखें यहाँ से एक लिया था ना तो स्क्वायर बचता था, ये स्क्वायर है। अब आप यहाँ पर लिख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये स्क्वायर, आपने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर देखें, जब आप इस स्क्वायर को यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब हम सिंपल सारा मेथड कर रहे हैं, हम एक भी मिस नहीं कर रहे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको आसानी से बात समझ आ जाए। अब हमने 1 देखे, केसी हमने वही लगाया, और इज इक्वल हमने 1 भी लगाया, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना, मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 इसको भी दे दें और ये इसको भी दे दें, तो क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है, मोल
और हमने इसको पावर 2 दी, और डेसीमीटर क्यूब है माइनस का 3 टू ज़ा 6 हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि जब हमने, ठीक है, हम दोबारा, ये शायद में भी नहीं आया था, हम दोबारा बता रहे हैं, ये स्क्वायर हमने यहाँ लगा दिया और 3 टू ज़ा 6 हमने यहाँ कर दिया। अब आप क्या करें, ऊपर कुछ नहीं बना है तो इन पावर्स को ऊपर ले जाएं। जब आप ऊपर लेके जाएंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल, ये स्क्वायर क्या है, प्लस का, ये ऊपर गया, जगह चेंज की, माइनस का हो गया। एंड डेसीमीटर क्यूब क्या है हमारे पास, ये माइनस का है तो ऊपर जाके ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर इसका यूनिट है। ठीक है, ये हम आपको बता रहे हैं कि आपकी बुक के, ये देखिए आपकी बुक का पेज है, आपके बुक के पेज पर आप देखिए यहाँ आपको मिलेगा, ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन वाला दे रखा है 9 यूनिट, और ये देखिए आपको ये दे रखा है दूसरा, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसका यूनिट है। ठीक है, एंड में ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि इसका यूनिट क्या है, ये रहा आंसर, ये हमने आपको सॉल्व करके बताया है। अब आपने ये बात याद रखनी है, ये एंटी टेस्ट में भी आता है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। और ये देखें आपकी बुक का पेज नंबर कौन सा, देखें पेज नंबर 8 है। ठीक है, इस तरह आपने सबके यूनिट निकाल के दिखाने हैं, सबके यूनिट्स आपको पता चल जाएंगे और निकालने भी आ जाएंगे, आपको सहूलत रहेगी। अब इसमें कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन में हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है और हमें तो बड़ी आसानी से आ गए। एक ही क्वेश्चन में देखें आपको कितनी बातें नज़र आ गई हैं और हमने आपको ये बातें सारी बताई हैं। अब यहाँ पर आप इतनी मीन्स कंसंट्रेशन निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किसका यूनिट है और किसका नहीं है। उन्होंने आपसे क्वेश्चन ही ऐसा किया है। अब आप देखें, इसका है 9 यूनिट, पूरा आपने निकाला तो आपको पता चला इसका कोई भी यूनिट नहीं है। किसका भला, ये जो इक्वेशन है कौन सी, आपको यहाँ वो इक्वेशन देंगे और पूछेंगे यूनिट है या नहीं, ये वाली इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड वाली। आप इसकी पहचान सिंपल रख लें, देखिए कोफिशिएंट नहीं है, कहीं भी नहीं है, जिसका कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो ये समझ लें उसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर नहीं है और सब एक एक जैसे यूनिट होंगे और कट जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए उन्होंने पूछा है कि यूनिट किसका, कौन सा यूनिट है या किसका यूनिट नहीं है, तो आपने ये वाली बात याद रखें। अब देखिए इसका यूनिट है, ये रहा, इसका यूनिट है। अब यहाँ उन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में, उन्होंने पूछा है कि किसका यूनिट है। अब आप इतना तो नहीं करेंगी ना कि आप सबके बार बार निकाल निकाल के देख रहे हैं और फिर आपको पता चले, लेकिन आपको आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है जी। अब देखें, डज नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हैज़ यूनिट, मीन्स क्या है, उन्होंने मेन बात आपने ये अंडरलाइन करनी है और आपको याद रखना है, डज और डज नॉट, डज यानी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन किसका यूनिट है। अब देखें इसका यूनिट है, देखिए हमने आपको पहचान बताई, कोफिशिएंट है, इसमें है कोफिशिएंट, लेकिन 2 नीचे आएंगे तो ये 2 ऊपर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। इसमें देखिए कोफिशिएंट, इसमें भी 2 यहाँ पर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया है, कुछ पूछना पूछ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ वही बात जब आपने ही करके देखा तो आपको यहाँ ये बात पता चल रही है, वो कह रहे हैं यूनिट ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का आपने केसी बताना है, जब आपने केसी बताना है तो आपको जल्दी में करके देखना पड़ेगा ना, आप तब बताएंगे ना। लेकिन हमने आपको पहचान बताई, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ऊपर कितनी मरतबा हो गया रिएक्टेंट में, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 2 टाइम हो गया। और ये नंबरेटर, प्रोडक्ट नंबरेटर होता है, प्रोडक्ट में भी 2 टाइम है, मीन्स 2 2 से कट गया, 2 2 से कट गया, मीन्स नो यूनिट। अब देखिए हम इसको यूनिट टिक नहीं कर सकते थे ना, आपको पता होना चाहिए था, आपको आएगा तो आप टिक करोगे ना बेटा। तो आपने ऐसे इसकी पहचान रखनी है और इसको याद रखना है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन, सिस्टम कब स्टेबल होगा, जब ये इक्वल आ जाएगा तो स्टेबल होगा। लेसर ग्रेटर में स्टेबल होगा ही नहीं, वो चलता रहेगा। एक भी क्वांटिटी अगर लेसर देन है, एक भी ग्रेटर देन है तो नहीं होगा। लेसर देन ये एल जैसा होता है, एल जैसा, क्यू सी इज़ लेसर देन के और क्यू सी इज़ ग्रेटर देन के, ग्रेटर लेसर में तो वो चलता रहेगा रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया, यानी रिएक्शन स्टॉप हो गया और सारा काम इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ठीक है, अभी ये देखें, क्यू सी कैन बी डिफाइंड एज, क्यू सी को किस तरह से डिफाइंड किया जाता है, ये तो बेटा आप डेफिनेशन याद करोगे आपको आ जाएगा। रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट
ऑफ द स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन आपको इसमें जिसमें दी होगी और उसमें साथ स्पेसिफिक टाइम होगा कि भाई हम कहते हैं भाई आप ऐसा करें कि अपने स्कूल में आप रोज़ाना आप कितने बजे जाते हैं, आप 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक स्पेसिफिक ख़ास टाइम है, ख़ास टाइम। हर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर और ख़ास जो है स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें वो कंप्लीट होता है। उसका होता है कि 5 मिनट में होगा, ये घंटों में होगा, ये सालों में होगा। इसी वजह से रिएक्शन की काइंड्स में क्या आ रहा है, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड द मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है बेटा, समझ आया है। इसके बाद आपको देखिए ये फिगर दी है और इस फिगर के साथ नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब फिगर आपको क्या दी है आप ये देखें और ऑप्शन क्या है उसमें आप देखें। यहाँ पर आपको कहा है, क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैकवर्ड रिएक्शन, कौन सा है जिसमें बैकवर्ड हो रहा है। देखिए ये एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 3 है। किस में बैकवर्ड हो रहा है, दोबारा से बैक साइड जा रहा है, तो इसमें क्या है, ये थर्ड में होगा, थर्ड में, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन थर्ड में, इसमें बैकवर्ड रिएक्शन है क्योंकि रिएक्शन में क्या है, दोबारा दोबारा वो अपनी जगह ले रहे हैं, ठीक है। जी अभी 10 क्वेश्चन देखें, समझ आ रहे हैं ना बेटा। क्यों नहीं आएगा समझ, सारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, कैसे समझ नहीं आएगा। बस अब एक तो रह गया है, बस 1 रह गया, ओनली 1, यानी कि 10 रह गया है। द वैल्यू ऑफ के सी इंक्रीज, अब देखें यहाँ वही बात आ गई। अब आपको इसको तो आपने रटना तो नहीं है ना, अब आपको के सी की वैल्यू का पता होना चाहिए, कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी के सी की वैल्यू। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो इक्वेशन दोबारा याद रखनी पड़ेगी। हमने जो आपको बता रखा है कि के सी इज इक्वल किसके है, के सी की इक्वलिटी आप बताएंगी कि के सी किसके बराबर है, बताएंगे आप किसके। आपके पास के इसमें क्या आ रहा था, कौन सा रिएक्शन ऊपर आ रहा था, हमने आपको पूरा प्रोडक्ट वाला बताया। प्रोडक्ट क्या है, के हमने लिखा और यहाँ भी हमने के लिखा। प्रोडक्ट ऊपर आता है तो वो फॉरवर्ड होता है और ये रिएक्टेंट नीचे आता है तो ये रिवर्स होता है। उन्होंने कहा कि वैल्यू के सी की इंक्रीज होगी, इंक्रीज कब होगी। अब हम जानते हैं के सी इंक्रीज कब होगा। आप देखिए ये सामने आपको पता चल रहा है कि रिएक्शन क्या है हमारे पास, के एफ है, के एफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है, आपको मालूम है फॉरवर्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा के सी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, बस आप इतनी बात याद रख ले, के सी इंक्रीज देन के एफ ऑल्सो इंक्रीज, के सी डिक्रीज के एफ ऑल्सो डिक्रीज, बट दीज आर डिफरेंट विद ईच अदर। ये दोनों का डिफरेंस है, एक दूसरे से ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर है कि इफ़ के सी इंक्रीज के आर डिक्रीज, के सी डिक्रीज के आर इंक्रीज, ठीक है बेटा, आपको समझ आया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बी को हम टिक करेंगे। जी बेटा अब आप देखें, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप यकीनन हमसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। बेचारा हमारा ये जो है ना कैमरा भी थक चुका है, तो आपको ज़रूर इसमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्विकली हम छोटी छोटी वीडियोस अपलोड करेंगे, आपको ये निकालना आ जाएंगे यूनिट वगैरह सब। और बेटा बात है समझ की, समझना है इसको, ऐसा नहीं करना है कि इसको हमें टिक करना है, तभी आप एंट्री टेस्ट में कामयाब होंगे, ठीक है। ओके मेरा बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।